गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूँ बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा स्थिर वैद्युत की, फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे स्थिर वैद्युत की। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स। एनसीईआरटी के बेस पर देखा जाए तो बेटा अभी भी ये फर्स्ट चैप्टर ही है, बट आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स की बात करें, और इससे पहले लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो यहां बात करेंगे विद्युत फ्लक्स। स्टार्ट करने से पहले बेटा एक टॉपिक आपको क्लियर करना है। टॉपिक आज का हमारा है विद्युत फ्लक्स ही रहेगा, बट ये विद्युत फ्लक्स हम क्लियर कर पाएंगे जब हमें समझ में आएगा क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश सर, क्षेत्रफल भी सदिश के रूप में होता है क्या? अब तक तो हमने पढ़ा है क्षेत्रफल क्या है, अदिश राशि है। नहीं, क्षेत्रफल भी क्या है, एक सदिश राशि है। इसे भी हम क्या कहते हैं, दिशा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और याद रहे किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, ये देखो बेटा, ये स्टूडेंट्स मैथ वाले स्टूडेंट इजीली समझ गए होंगे कि एरिया वेक्टर भी, एरिया भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। उन्होंने सोल्व किया होगा अगर किसने 12th क्लास में वेक्टर पढ़ लिया है तो। हाँ बेटा, तो अभी हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल भी क्या है हमारे पास है, वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और किसी भी सरफेस का, ये सतह का हम बात करेंगे, सतह का जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश जो है हमारे पास है, वो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, सतह के लंबवत होता है। सतह के लंबवत होता है, वो किधर की ओर होगा, बाहर की ओर। सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है। ठीक है, बात में आ गई। किसी भी सरफेस का या पृष्ठ का बात करेंगे, क्षेत्रफल सदिश जो है वो उस सतह के लंबवत किधर की ओर होता है बेटा, बाहर की ओर होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए पहले इसके बारे में डिस्कस कर ले हमारे पास क्या होगा। तो देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है। क्या है, एक्स वाई प्लेन। इसमें मेरे पास एक रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार पट्टिका रखी गई है। ये मूल बिंदु है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसकी लंबाई इधर की बेटा एल और चौड़ाई इधर की बेटा कितनी, बी। तो देखिए यहां से अगर मैं कहूं इसका एरिया कितना होगा, इन क्षेत्रफल कितना होगा, तो बेटा इसका क्षेत्रफल जो होगा वो तो होगा हमारे पास कंफर्म है कितना, एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल तो कितना होगा इसका, एल इंटू बी होगा। बट अगर मैं बात करूं इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा, क्षेत्रफल सदिश उसकी डायरेक्शन किधर होगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर की ओर होगी, वो देखिए। तो हमने क्या बोला था अभी, सतह के लंबवत बाहर की ओर, सतह के लंबवत बाहर की ओर। तो अगर लंबवत देखा जाए तो एक्स वाई अगर तल में है, एक्स वाई अगर तल में है, तो एक्स वाई तल के लंबवत क्या होता है, जेड एक्स। क्या होता है, जेड एक्स होता है। यानी कि हम बात करेंगे इसके लंबवत या तो क्या होगा, बाहर की ओर होगा या इधर की ओर। सर अभी तो हमने बोला था बाहर की ओर, अंदर की ओर क्यों ले रहे हैं हम? अरे भाई सरफेस ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस तरफ से अगर आप देखोगे तो बाहर की ओर ये हो गया, बट अगर इसी सरफेस को यहां से देखोगे तो सर हम यहां देखेंगे हम, तो किधर हुआ बट देखिए, जेड एक्स की ओर नहीं हुआ। जेड में पॉजिटिव भी जेड हो सकता है और नेगेटिव जेड। एक सिंगल लेयर अगर हमारे पास है, परत अगर आपको दे रखी है, तो उसमें प्लस माइनस जेड एक्स की बात करें तो यहां मैं कह सकता हूं प्लस माइनस के कैप। बस में आ गई, क्लियर है यहां तक? तो याद रहे क्षेत्रफल भी क्या है बेटा, एक सदिश राशि है। इसकी भी एक फिक्स क्या होती है, डायरेक्शन होती है। और इसकी जो डायरेक्शन हमारे पास है वो क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत किधर की ओर, बाहर की ओर। पृष्ठ के लंबवत बेटा किधर की ओर, बाहर की ओर। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, इसको भी सोल्व करने के लिए हम कहते हैं राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके काम है, वो आगे बात करेंगे हम। ठीक है, जैसे एग्जांपल, इसी में एग्जांपल एक और ले लिया हमने। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस है। और हमारे पास क्या है, ये सर्किल रखा हुआ है। ठीक है, क्या है बेटा, एक सर्किल बना हुआ है। इस सर्किल का अगर बात की जाए, कोऑर्डिनेट सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो देखें, पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट देखें बेटा कितना, a, 0, a, 0, a, ऐसा कुछ दे रखा है। तो कुछ मुझे बता सकता है बेटा कि अगर ये जो सर्किल हमारे पास है, ये जो वर्त है बना हुआ है, वो कौन से तल में है?
ये जो वर्त बना हुआ है कौन से तल में है? कोऑर्डिनेट देखिए बेटा, निर्देशांक देखो यहाँ a,0, यानी एक्स एक्स है, वाई एक्स नहीं है, जेड एक्स है। तो एक्स और जेड है, इसका मतलब एक्स जेड प्लेन में हुआ, एक्स जेड तल में हुआ ना। और ये मेरे पास यहाँ से देखी जाती है, ये डिस्टेंस कितनी है, ए है, ये डिस्टेंस भी कितनी है बेटा, ए है। तो ये क्या होगी बेटा इसकी रेडियस, क्या होगी बेटा इसकी रेडियस, यानी त्रिज्या हो गई। और त्रिज्या है तो इसका अगर मैं बात करूँ क्षेत्रफल कितना हो गया, तो क्षेत्रफल तो हो गया हमारे पास कितना, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई ए स्क्वायर। अब बात ये आ रही है इसकी दिशा की, तो दिशा किधर की ओर होगी इसकी, कौन से तल में है, एक्स जेड तल में। और हमने बोला है क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा क्या होती है, तल के लंबवत होती है बाहर की ओर। तो अभी बाहर अंदर हमें कंफर्म नहीं कर सकते, लेयर पट्टी का हमारे पास है, तो यहाँ हम कहेंगे क्या, दिशा जो होगी वो होगी प्लस माइनस जे के, कितनी होगी, प्लस माइनस जे के, बस में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ मैं इसकी याद रखना बेटा कि क्षेत्रफल भी क्या है, एक सदिश राशि है, और उसकी दिशा जो होती है वो सतह के लंबवत किधर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। क्लियर। अब आप स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अपना, कौन सा, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, कौन सा बेटा, विद्युत फ्लक्स। अच्छा, एक एग्जाम्पल हो रहा हूं, क्या समझ गए, समझ गए, ये कराना है, चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल और करा देते हैं हम। अब मैं अगर बात करूं इसके ऊपर, एक और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए मेरे पास एक घन है, क्या है बेटा, घन आपको दे रखा है, और घन को त्रिविम में इस प्रकार रखा गया है, ये लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है। देखिए अब जरा क्लियर होगा हमारे पास कि बाहर की ओर होगा या अंदर की ओर कैसे होगा। तो इसको मैंने क्या मान लिया, ओ मान लिया, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है। ठीक है, और प्रत्येक की वजह दे रखी कितनी, स्मॉल ए। तो चाहे तो हम यहाँ निर्देशांक लिख सकते हैं बेटा, ये हो गया a,0,0, ये हो गया a,a,0, ये हो गया 0,a,0, ये हो गया 0,a,a, 0,0,0 सॉरी a, ये है a,0,a, और ये हो गया a,a,a, और ये है 0,0,0। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, अगर अब मैं आपसे बोलूँ क्या कि आपको निकालना है क्षेत्रफल सदिश, याद कीजिए किसका, ए बी जी एफ का क्षेत्रफल सदिश निकालना बेटा, किसका, ए बी जी एफ का, ए बी जी एफ का क्षेत्रफल सदिश। अब बताइए, तो ए बी जी एफ मेरे पास क्या बन रहा है, ए बी जी एफ हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, एक स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है, क्या है, वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, ए स्क्वायर, कितना होता है बेटा, ए स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो वर्ग है, ये जो वर्ग बन रहा है वो कौन से तल में बेटा, ऊर्ध्वाधर किसके, एक्स एक्स के, एक्स एक्स के परपेंडिकुलर है हमारे पास, एक्स एक्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये कौन से में, वाई और जेड प्लेन में, कौन सा बेटा, वाई और जेड प्लेन में होगा। ठीक है, वाई जेड प्लेन में है, इसका मतलब एरिया वेक्टर जो होगा, क्षेत्रफल सदिश जो होगा, वो वाई जेड प्लेन के लंबवत होगा, लंबवत होगा। अच्छा ठीक है, दूसरी बात वो भी बाहर की ओर। तो सर अभी हम बात करें हमारे पास वाई जेड तल के परपेंडिकुलर जो बात करेंगे, प्लस माइनस आई के आ सकता है। अब यहां मैं प्लस माइनस कंसिडर नहीं करूंगा, यहां पर्टिकुलर एग्जैक्ट डायरेक्शन बताऊंगा, यहाँ प्लस आई के होगी या माइनस आई के होगी। तो देखिए बॉक्स हमारे पास रखा है, इसके लिए लंबवत बाहर की ओर, तो ये हुआ, ये लो। अगर बात करो सर अंदर भी तो हो सकता था, नहीं, फिर तो अंदर की ओर हो गया, लंबवत होता पर अंदर की ओर हो गया, अंदर की ओर नहीं लेना, हमें किधर लेना है, बाहर लेना है। तो ये हो गया हमारे पास कितना, प्लस का आई के। अच्छा ठीक है, ए ओ ई एफ अगर बात करते तो ए ओ ई एफ क्या होता बेटा हमारे पास, ए ओ एफ, ये भी सर एक वर्ग ही है, पर वो रखा हुआ है किसमें, एक्स जेड प्लेन में, नीचे क्यों रखा हुआ है, उसका जो एरिया वेक्टर होगा,
ऐसे होगा। ऊपर की ओर होता है तो मेरे पास कितना होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की ओर जा रहा है इसलिए माइनस वाई एक्सिस, तो ए स्क्वायर माइनस जे के। ऐसे किसी भी डायरेक्शन निकाल लीजिए, कोई भी डायरेक्शन, मान लीजिए ये दे रखा हमारे पास है सर, ये बैक साइड में हो गया, इधर देखो तो अपर साइड हो गया, यहाँ देखें तो सर आउट साइड हो गया, ठीक है, ये बाहर की ओर हो गया, ये ऊपर की ओर होगा, और बैक साइड जो बचा वो अंदर की ओर हो गया। तो इस टाइप से किसी भी सरफेस की बात करें, कोई भी सरफेस हमारे पास गिवन हो, उस गिवन का हम उस सरफेस का क्या निकाल सकते हैं, एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। वो किधर की ओर होगा, उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, सतह के लंबवत बाहर की ओर होगा। क्लियर। चलिए अब देखिए, अब हम आते हैं हमारे पास किस पर, विद्युत फ्लक्स पर। तो देखिए विद्युत फ्लक्स क्या है, जब भी किसी पृष्ठ को कहाँ रखते हैं हम, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। जब भी किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पृष्ठ से कुछ बल रेखाएं गुजरती हैं, बिल्कुल से गुजरेंगी। तो और उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ये कंपलसरी बेटा, पृष्ठ को लंबवत रखना जरूरी नहीं है, पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या देखना जरूरी है, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ डेफिनेशन में बात करूँ तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा क्या, विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। उस प्रश्न नहीं कहते, फ्लक्स कहलाती है। अच्छा ठीक है, मान लिया, किससे व्यक्त करते हैं बेटा, फाई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, फाई से क्या बोलते हैं बेटा, फाई से व्यक्त करते हैं। कौन सी राशि है सर, अदिश राशि है। कौन सी राशि बेटा, अदिश राशि है। अच्छा ठीक है, मान कितना होता है, तो ये होता है विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश। देखिए जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बात करें, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश का कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल तो होगा। अच्छा ठीक है, इसका मतलब मात्रा क्या हुआ इसका, सर मात्रा का हमारे पास हो गया, विद्युत क्षेत्र का मात्रा होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का मात्रा क्या होता है मेरे पास, मीटर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ध्यान देखिए बेटा, ये मान लीजिए कोई भी क्षेत्रफल या एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, ई वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बेटा, ई वेक्टर से। यहां हमने रखा कोई भी पृष्ठ रख दिया, क्या रख दिया बेटा, कोई भी पृष्ठ रख दिया। इस पृष्ठ की बात करें गुजरने वाले, देखिए अभी गुजरने में बल रेखाएं गुजर रही हैं, 3 बल रेखाएं दिख रही है हमारे पास, बट हमें क्या देखनी है, इससे लंबवत गुजरने वाली कितनी होनी चाहिए, इसके लंबवत कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, ये तो इंक्लाइन में हमारे पास। तो लंबवत गुजरने के लिए क्या करेंगे, एरिया वेक्टर निकाल लो। ये इसका सर एरिया वेक्टर हो गया। जैसे कि अभी हमने बोला था, क्षेत्रफल सदिश सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है बाहर की ओर। ये मान लिया कितना कोण में आ रहा है, थीटा कोण में आ रहा है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहां से देखा जाए तो क्या करना है मुझे, फाई का वैल्यू कितना होगा बेटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो फाई का वैल्यू आ रहा है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यही बोला है विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल, यही है। अच्छा ठीक है, मात्रा हमारे पास आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, ये तो है बात इसकी बेसिक विद्युत फ्लक्स की। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, अलग अलग कंडीशन आ जाती है हमारे पास। केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट तो पहले हम बात करें, फाई अगर ई डॉट ए अगर लिखा हुआ है तो यहां से इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, फाई बराबर ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। थीटा क्या है, कोण है, किसके बीच का, विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण दे रखा है, ठीक है।
विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण दे रखा है। यहां से देखिए बेटा हमारे पास क्या होगा, यहां से अगर बात करूं फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल है किसके, एरिया वेक्टर के। ध्यान सुनना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है एरिया वेक्टर के। तो बताइए पृष्ठ कैसे रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र जो है क्षेत्रफल सदिश के समांतर है। ध्यान सुनना, देखो ये सतह मान लीजिए, ये हमारे पास एरिया वेक्टर हो गया, सतह के लंबवत हुआ एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या होता है, सतह के लंबवत होता है। ये विद्युत क्षेत्र मान लो, हमें क्या रखना है, एरिया वेक्टर जो है वो पैरेलल रखना है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये क्षेत्रफल सदिश है, ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों पैरेलल है कि नहीं है, समांतर है। ऐसा कब हो सकता है, जब सतह को कैसा रखा गया हो, लंबवत रखा गया हो। क्या रखा गया हो, लंबवत रखा गया हो। इस सिचुएशन में बात करें, अगर सतह लंबवत रखी है तो अधिकतम बल रेखाएं गुजरेंगी। देखिए कैसे, देखिए थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0। अरे भाई थीटा होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण। तो यहां बात करेंगे पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, पृष्ठ लंबवत है। हमें एंगल देखना किसके साथ, एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश के साथ। तो यहां बात करें हमारे पास क्या हो गया, थीटा 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। फाई का वैल्यू कितना हो गया, E इंटू ए हो गया। कितना हो गया, E इंटू ए, जो कि क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। कब हो सकता है, जब सर हमारे पास क्या हो, पृष्ठ ऐसे रखा, सॉरी विद्युत क्षेत्र ऐसे रखा गया हो और सरफेस जो है वो ऐसे रखी गई हो। ये लो, बस में आ गई, ठीक है। तो यहां बात करेंगे, यदि किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए, उस सिचुएशन में उससे मैक्सिमम बल रेखाएं पास होती है। क्या होती है, अधिकतम बल रेखाएं उससे गुजरती हैं। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। उसका मान कितना होगा, E इंटू ए के बराबर। का कंडीशन कब होनी चाहिए, जब जो पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, या फिर एरिया वेक्टर जो है या क्षेत्रफल सदिश जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। दूसरा केस देखिए हमारे पास क्या है, दूसरा केस हमारे पास है, यदि पृष्ठ जो हमारे पास है, पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर है, पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर है। अगर समांतर है तो क्या करेंगे, थीटा कितना लेंगे हम, 0 डिग्री नहीं। अरे पृष्ठ समांतर है, क्षेत्रफल सदिश नहीं, तो पृष्ठ समांतर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विद्युत क्षेत्र जो है वो लंबवत हो गया किसके, एरिया वेक्टर के। तो यहां थीटा कितना मानेंगे हम, 90 डिग्री। कितना मानेंगे बेटा, cos 90 का वैल्यू कितना हो गया, 0। कोई बल रेखा पास नहीं होगी। कैसे, ये विद्युत क्षेत्र मान लीजिए, ये लो, और मैंने पृष्ठ को कैसे रख दिया बेटा, पृष्ठ को रखा है इसके समांतर, ऐसे रख दिया। अब एरिया वेक्टर तो इसका ये हो गया, कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, इसका कुछ नहीं गुजरेंगी, इससे बिल्कुल समांतर निकल जाएंगी। इसके लिए समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, मैं कहूं आपसे कि भाई मेरे पास क्या है, ये लो, ये कोई पृष्ठ हमारे पास है, ठीक है, ये पृष्ठ हमारे पास दे रखा है। इस पृष्ठ को क्या रखना है मुझे, मान लीजिए बारिश गिर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है। अब मैं अपने आप को बचाने के लिए इस पृष्ठ का यूज कर रहा हूं। ठीक है, एक तो मैं पृष्ठ को ऐसे रखूंगा, एक तो ऐसे रखूंगा। हमारे पास रखने का मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र रेखाओं क्या हो गया, समांतर हो गया। क्या बताइए, कोई भी बल रेखा इससे गुजरेंगी क्या, या बारिश की बूंदी से रुक पाएंगी, नहीं रुक पाएंगी। क्यों सर, बारिश की बूंदी से समांतर निकल जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, तो इस सिचुएशन में रखें, ऐसे रखा हुआ है, तो अब क्या होगा सर, अब मैं कहता हूं विद्युत क्षेत्र ऐसे आ रही है, यानी बारिश की बूंदें जो आ रही हैं वो इसके ऊपर गिरेंगी। ठीक है, इसके ऊपर मैक्सिमम से पास होंगी, बिल्कुल होंगी। क्यों, इस सिचुएशन में हमारे पास जो सतह है विद्युत क्षेत्र की क्या रखा है, लंबवत रखी है, और विद्युत क्षेत्र की लंबवत रखी है, इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो यहां बात करें, अगर पृष्ठ समांतर है तो क्षेत्रफल सदिश लंबवत है, और पृष्ठ अगर लंबवत है क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ये ध्यान रखना। तो यहां से बात करें,
फाई इज इक्वल टू कितना हो गया 0, कोई भी बल रेखा इससे पास नहीं होगी। तीसरा केस हमारे पास आ गया था, यहाँ देखिए क्या, अगर थीटा का मान अगर मान लो थीटा की वैल्यू सर 0 डिग्री भी नहीं है, बड़ी है उससे और छोटी है किससे 90 से, तो क्या होगा, तो सर डायरेक्ट फॉर्मूला है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ई ए कोस थीटा। ये कब यूज करना है, जब आपको वेक्टर के फॉर्म में दे रखा हो, मतलब आई कैप जे कैप के टर्म्स में दे रखा हो हमारे पास। ये कब यूज करना है, जब आपको परिमाण दे रखा हो। क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर अभी, फिर जरा क्लियर होगा। ठीक है, लास्ट केस समझिए। अब तक जो हमने भी हमारे पास क्या किया, अब तक जो हमने फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, ई डॉट ए की बात करें, ई ए कोसिटा, या बात करें ई ए मैक्सिमम होगा हमारे पास, या फिर 0 होगा, वो किए किसके लिए है, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए। किसके लिए बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए। यदि विद्युत क्षेत्र असमान है, यदि विद्युत क्षेत्र क्या है, असमान है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, क्या बेटा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है या असमान विद्युत क्षेत्र है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम बात करें उसके एक अल्पांश की कल्पना करेंगे। पृष्ठ का क्या लेंगे, एक अल्पांश लेंगे, उस अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे किससे, डी फाई ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर या डी ए वेक्टर। एस भी बहुत यूज करते हैं और एस भी या डी ए भी यूज कर सकते हैं। और कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका हम समाकलन कर देंगे, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का इंटीग्रेशन। ये लो, इस टाइप से हमें सोल्व करना है। क्लियर है। तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में, वो बात करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इसके लिए असमान विद्युत क्षेत्र के लिए। क्लियर, यहां तक कह सकते हैं हम। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे बात करते हैं हमारे पास इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन है एक वर्गाकार पृष्ठ भुजा जो हमारे पास है, भुजा 10 सेंटीमीटर YZ तल में एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र है, कितना दे रखा हमारे पास वो भी देख लीजिए, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम आई कैप में रखा गया है। तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, फ्लक्स ज्ञात करो। ध्यान समझना बेटा, हमें क्या दे रखा है, एक वर्गाकार पृष्ठ दे रखा है बेटा, वर्ग है, इसकी भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, YZ तल में रखा गया है। YZ तल में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, YZ तल में। तो इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, कोई भी पृष्ठ YZ में रखा हुआ है, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, आई कैप में, तो प्लस माइनस आई कैप होगा, यही है। तो और प्लस माइनस आई कैप है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र किधर की ओर है, आई कैप में। ध्यान से देखिए, देखो ऐसे रखा हुआ बस, ये x है, ये y है, ये z है, ये y है, x y z पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र कैसे आ रहा है बेटा, ये विद्युत क्षेत्र है। अब बताओ मुझे, क्या ये जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है या नहीं है, जो पृष्ठ है सर विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। ठीक है, और YZ तल में रखा हुआ है और ये आई कैप में, तो लंबवत ही होगा। तो यहाँ थीटा कितना मानेंगे हम, सर लंबवत 90 डिग्री, अरे नहीं, थीटा कितना होगा 0 डिग्री। अरे भाई हमने क्या ना, एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेना है, क्षेत्रफल सदिश के साथ एंगल देखना है, पृष्ठ के साथ नहीं। अब देखिए आगे, इसके बाद क्या करेंगे हम, फाई बराबर कितना हो गया, ई ए कॉस थीटा, थीटा 0 तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, ई का वैल्यू देखा कितना 3 × 10⁻³ इंटू एरिया कितना होगा। अब देखिए क्या है, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी रखी है, 10 सेंटीमीटर रखी है, पर सेंटीमीटर में आने किसमें चाहिए, मीटर में।
10 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, सोल्व करो। 9 गुणा 10 की 9 क्यों, 3 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर -1, अरे +1 है, -1 2 है, -1 बचेगा, उसका स्क्वायर -2, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दें हम। क्या कर दें, यदि इसी पृष्ठ को इस प्रकार रखा जाए, इस प्रकार रखा जाए कि इसका अभिलंब x अक्ष के साथ 60 डिग्री बनाता है, तो फाई ज्ञात करो। वापस वही फ्लक्स निकालना है, पर कंडीशन क्या रखी है, ऐसे रखा हुआ है कि इसका जो अभिलंब है, अभिलंब का मतलब लंबवत सदिश। अच्छा ठीक, बात भी आ रही है, अब लंबवत सदिश को क्या बोल सकते हैं हम, क्षेत्रफल सदिश बोल सकते हैं। अरे पृष्ठ के लंबवत अभिलंब हो गया, हमारे पास क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश। और वो क्षेत्रफल सदिश किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ। अगर एक्स अक्ष बोलो या आई कैप बोलो, और आई कैप का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र, यानी किसके साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ। कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कौन बना रहा है, अभिलंब। अभिलंब का मतलब क्षेत्रफल सदिश। ये लो, अब बताओ थीटा कितना लोगे, 60 डिग्री लोगे, 30 डिग्री लोगे, तो सिंपल है, हमारे पास दे रखा है, हमारे पास कितना लेना है, क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के साथ 60 डिग्री बना, तो 60 डिग्री लेंगे हम। कितना लेंगे, 60 डिग्री। तो ये थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। अब फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए कोस थीटा या कोस 60। ई ए को तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 30 कोस 60 का मान 1/2, आंसर आ गया कितना, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अच्छा ठीक है, अगर ये ऐसे बोला होता क्या कि इसका जो पृष्ठ है वो एक्स अक्ष के साथ, पृष्ठ इसका विलंब ना बोल कर क्या बोलता, पृष्ठ जो है एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री बनाता है, पृष्ठ 60 डिग्री बनाता है। जैसे मान लो ये मेरे पास एक्स अक्ष है और मैंने रख दिया, ये पृष्ठ रख दिया ऐसे, ये कितना बनाता है बेटा, 60 डिग्री बनाता है। तो हमने कहा पृष्ठ 60 डिग्री बनाता है, तो एरिया वेक्टर जो है वो कितना बनाएगा, ये पूरा तो 90 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री बनाता है, तो बच गया कितना बेटा, 30 डिग्री। समझ गए भाई, ऊपर वाला 60 डिग्री है तो बच गया कितना बेटा, 30 डिग्री बढ़ गया। हम कितना पुट करते हैं यहाँ, 30 डिग्री पुट कर लेते, कर सकते हैं हम। तो ये थे बेसिक क्वेश्चन, हमारे पास इस टाइप से आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एरिया वेक्टर को निकालना है। क्लियर, अच्छा ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए किस टाइप से आता है हमारे पास, वो भी ध्यान से। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ठीक है, चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है, उससे पहले हम बात कर ले, एक नोट ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। किसी बंद पृष्ठ को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उससे निर्गत परिणामी फ्लक्स शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। कब, विद्युत क्षेत्र एक समान होना चाहिए और पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मान लो, ये कोई विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रख दिया, गोलाकार पृष्ठ रख दिया एक। अब गोला में पता है सर बंद पृष्ठ है, बिल्कुल बंद पृष्ठ है। तो इस बंद पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं प्रवेश करेंगी, क्या होंगी, प्रवेश करेंगी, उतनी ही बल रेखाएं यहां से बाहर भी निकलेंगी। ठीक है, और परिणामी फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
परिणामी फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो गया, क्योंकि जितना पॉजिटिव में उतना ही क्या है, नेगेटिव में। क्लियर। इससे समझने के लिए एग्जांपल देखिए हमारे पास। ये कुछ इस टाइप से दे रखा है हमारे पास, एक घनाकार पृष्ठ दे रखा है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। ई का वैल्यू दे रखा है हमारे पास है कितना, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम आई क्यूब दे रखा है हमारे पास है। और ये भुजा दे रखी है बेटा कितनी, ए, और ये भी दे रखी है बेटा कितनी, ए दे रखी है। P Q R S T U V W, ठीक है। घन से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, घन से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, घन से निर्गत फ्लक्स क्या होगा। तो ध्यान देखिए बेटा, यहाँ अगर मैं इसका फ्लक्स निकालता हूँ तो यहाँ फ्लक्स मेरे पास देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र का ये है, इधर से एंटर कर रही है। तो यहाँ जब फ्लक्स निकालूंगा केवल 2 ही पृष्ठ से निकालूंगा। किससे निकालेंगे मैडम, 2 पृष्ठ से। ऐसा क्यों, बिकॉज हमारे पास देखिए अपर सरफेस जो बात करेंगे RSTU दिख रहा है, इस RSTU के लिए एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा और विद्युत क्षेत्र क्या है, क्षैतिज में कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। एरिया वेक्टर लंबवत है किसके, क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के। तो बताइए क्या कोई फ्लक्स पास होगा, नहीं होगा। ऐसे ही STWP ये किधर की ओर होगा, सर बाहर की ओर, ये भी विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है। PQVW की बात कीजिए, सर किधर की ओर होगा, नीचे की ओर, ये भी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, लंबवत है, यही है। ऐसे मेरे पास है, एक तो कौन सा है RSTU, STWP, PQVW और QVUR, ये क्या है, इनके जो एरिया वेक्टर है वो विद्युत क्षेत्र की क्या है, लंबवत है। इनसे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, यही कहते हैं पृष्ठ क्या है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ठीक है। अब देखिए बचे कौन से 2 पृष्ठ, PQRS और UVWT। इसके लिए देखा जाए बेटा एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके लिए एरिया वेक्टर हो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ये एरिया वेक्टर हो गया। इसके लिए एरिया वेक्टर हो गया पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ये एरिया वेक्टर हो गया। तो ध्यान से देखिए बेटा, PQRS के लिए देखा जाए एरिया वेक्टर जो है विद्युत क्षेत्र के अपोजिट है। एरिया वेक्टर राइट में जा रहा है, मतलब दाईं ओर जा रहा है, और क्षेत्रफल से दिख रहा है बाईं ओर आ रहा है। तो यानी बात करें PQRS से निर्गत फ्लक्स जो हम यूज में लेंगे वो क्या होगा, फाई = EA cos थीटा। तो कॉस कितना डिग्री कहाँ मिलेंगे, वहाँ 180 डिग्री। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कितने का कोण बन रहा है, 180 का कोण बन रहा है। ई की वैल्यू रखी कितनी बेटा, ई का मान रहेगा 2 × 10⁴। ए का मान कितना हो जाएगा, सर भुजा दे रखी ए, तो हर एक पृष्ठ क्या है, वर्ग है, और वर्ग का स्क्वायर क्या हो गया, A²। किसमें, माइनस में, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर। चलिए ये तो हो गया फ्लक्स। देखिए नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आने का मतलब हुआ उस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर नहीं निकल रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। क्या हो रही बेटा, प्रवेश। नेगेटिव का मतलब प्रवेश करना और पॉजिटिव का मतलब बाहर निकलना। दूसरा बात करें हमारे पास TUVW की बात करें, TUVW से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, TUVW से बात करें फाई। ठीक है, फाई बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो ये एरिया वेक्टर थीटा कितनी डिग्री हो गया, 0 डिग्री। EA cos 0, cos 0 के लिए कितनी होगी सर 1, और EA का मान कितना आ रहा है 2 × 10⁴ × A² न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो परिणामी फ्लक्स बताओ, वो φ1 था, ये φ2 मान लो, परिणामी फ्लक्स कितना हो गया 0। क्योंकि जितनी बल रेखाएं क्या हो रही है, एंटर कर रही है, उतनी विद्युत क्षेत्र रेखा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, इसलिए किसी भी बंद पृष्ठ को अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उससे निकलने वाला परिणामी फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है।
इस क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछ सकता है बेटा वो, घन से निकलने वाला परिणामी फ्लक्स कितना होगा, या घन में प्रवेश करने वाला या निर्गत होने वाला अधिकतम फ्लक्स कितना होगा। दोनों में डिफरेंस है। एक तो पूछेगा क्या परिणामी फ्लक्स कितना होगा, तो परिणामी फ्लक्स तो सर 0 हो गया। ये भी पूछ सकता है हमारे पास है प्रवेश करने वाला या निर्गत होने वाला अधिकतम फ्लक्स कितना होगा। तो अधिकतम फ्लक्स की बात करें हमारे पास है मैक्सिमम जो है, जितना एंटर कर उतने बाहर निकल रहा है, कोई भी एक चीज़ ले लो, एंटर करने वाला ले लो या मैक्सिमम बाहर निकलने वाला ले लो। तो हम क्या बोलेंगे 2 × 10⁴ a², 2a² 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये जो होगा वो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, चाहे वो एंटर करने वाला हो मतलब बाहर निकलने वाला हो या प्रवेश करने वाला हो। क्लियर यहाँ तक कर सकते हैं। चलिए इसी के बेस्ड हम 2 क्वेश्चन देखिए, आपको बताते हैं कि मैक्सिमम निकलने वाला या प्रवेश करने वाला फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा बेटा। ठीक है, चलिए अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए। प्रश्न दिए गए प्रश्नों से प्रवेशित या निर्गत अधिकतम फ्लक्स का मान बताइए। दिए गए प्रश्नों से निर्गत या प्रवेशित अधिकतम फ्लक्स क्या होगा, अधिकतम फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या हमारे पास है। ये मेरे पास है एक समान दूरछेद दे रखा है। अब मैंने कहा इसमें मैंने क्या कर दिया, ये लो ये गोला रख दिया कि त्रिज्या का r त्रिज्या का गोला रख दिया, r त्रिज्या का वो भी क्या है गोला है। अब बताइए इससे मैक्सिमम फ्लक्स कितना निकलेगा। अच्छा मैं बात करूँ पहले तो परिणामी फ्लक्स कितना होगा, सर 0 होगा। कितना होगा 0 होगा। क्यों, जितना एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा, बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ को एक समान दूरछेद में रखें तो परिणामी फ्लक्स कितना होगा 0 हो गया। अब बात ये आ रही है मैक्सिमम कितना होगा। तो देखिए मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे इजी तरीका आपके पास है। क्या करना है, दूर से आपको देखना ऑब्जर्व करना है जो आकृति है कौन सी दिखाई दे रही है। दूर से जैसे बात करूँ चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा यहाँ से देखा जाए हमारे पास है तो वैसे आकृति उसकी क्या है गोल है, और यहाँ से अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ हम देखते हैं तो कैसी आकृति दिखता है, सब वर्ताकार आकृति का। अगर पूरा है तो कौन सी आकृति का, वर्ताकार आकृति का, वर्ताकार चक्ति दिखती है। तो ऐसे मत करें, ये कौन सी आकृति दिख रहा है बेटा, वर्ताकार चक्ति। तो कुछ नहीं करना है, फाई बराबर ई इंटू मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा πr²। ये लो ये क्या है मैक्सिमम एंटर करने वाला या बाहर निकलने वाला फ्लक्स। इससे जरा प्रवेश नहीं कर सकता, इससे जरा बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे इसी में दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए बेटा आपको। ये लो सर इसमें अर्धगोला मान लीजिए, क्या हो अर्धगोला दे रखा है, त्रिज्या वही है r, तो उससे क्या होगा वही विद्युत क्षेत्र हमारे पास दे रखा है। फाई मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे बेटा हम, उसके लिए भी यही करना पड़ेगा हमारे पास। देखे कौन सी आकृति दिख रही है बेटा आपको, दूर से देखने पर कौन सी आकृति दिख रही है, अर्धचक्ति, यही है अर्धचक्ति दिख रही है। कुछ नहीं करना है, ई इंटू πr²/2 आधा कर दो, यही है। अच्छा ठीक है, तीसरा मान लीजिए इसी को मैंने ऐसे रख दिया, ये लो वही अर्धगोला है, गोला अर्धी है हमारे पास है, और रखा कैसे गया है इस बार सामने से रखा गया है। पहले बाउल की बात करें, कोई कटोरी मान लो, कटोरी पहले ऐसे रखी हुई थी, दूर से देखने पर आपको कैसे दिख रही है बेटा, आधा वर्त। इधर से देखने पर कैसे दिखेगा, सामने से देखने पर करें सर मैक्सिमम तो ये सामने वाला वर्त है, ये तो पूरी कौन सी आकृति हुई वर्त हुई ना, यही तो हुई भाई। ऐसे रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अर्धवर्त दिखेगा, पर ऐसे रखा हुआ है तो सर ऐसे रखा हुआ है तो पूरी क्या दिखेगी आपको, वर्त दिखेगी। क्या दिखेगी, पूरी वर्त दिखेगी। इस समय इस एरिया से बात करें मैक्सिमम फ्लक्स एंटर करेगा वो कितना होगा, फाई मैक्सिमम जो होगा वो होगा हमारे पास है ई इंटू πr²।
ठीक है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, इसी सीक्वेंस में देखिए एक और, मान लो ये विद्युत क्षेत्र हमारे पास है और इसमें मैंने क्या रख दिया, एक शंकु रख दिया, कोण रख दिया। इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, h दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है बेटा r। अब बताओ कितना फ्लक्स एंटर करेगा या कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो वही करना है, क्या करना है आपको, मैक्सिमम देखो, दूर से देखने पे कौन सी आकृति दिख रही है आपको, सर दूर से देखने में हमें त्रिभुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, त्रिभुज दिख रहा है। तो त्रिभुज से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो फ्लक्स तो एच डी रहने दो, सॉरी विद्युत क्षेत्र तो ऐसे रहने दो। एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 गुणा आधार। अब देखिए आधार कितना है, आधार ये होना चाहिए, जो कि दे कितना रखा है, r दे रखा है। त्रिज्या टोटल लंबाई कितनी हुई, 2r। कितनी होगी बेटा, 2r इंटू ऊंचाई कितनी है, h। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 का वैल्यू कितना हो गया, e इंटू आर इंटू एच। ये लो, ठीक है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी परत से निकलने वाला मैक्सिमम एंटर होने वाला या मैक्सिमम बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बात में आ गई। एक क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करना, ये आपके लिए दिया गया है। इस कोण को मैं ऐसे रख दूं, वही त्रिज्या r है और लंबाई कितनी है इसकी, ऊंचाई कितनी है, h दे रखी है। अब बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे कि इसका जो होगा, इससे निकलने वाला या प्रवेश करने वाला मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा, फटाफट बताइए। अरे भाई आप इसको ऑब्जर्व, सामने से ऑब्जर्व करोगे तो मैक्सिमम कौन सी आकृति दिखेगी आपको, कोण दे रखा है ना हमारे पास। तो कोण का मैक्सिमम आकृति अगर बात करें तो देखिए ये हमारे पास दे रखा है ऐसे, ये अगर मान लो पहले से रखा हुआ था, त्रिभुज दिख रहा था आपको, इसको ऐसे मानूंगा तो क्या होगा, इधर से देखने पे क्या दिखेगा आपको, सामने चाहे इधर से देखो चाहे बैक साइड देखो, एक ही बात है। क्या दिखेगा आपको, सर वर्त दिखेगा। क्या दिखेगा, वर्त दिखेगा। और वर्त के लिए कितना हो जाएगा सर, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस में आ गई। तो ये था हमारे पास है फ्लक्स जो है, अब तक जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो किए हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में। किसमें बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में। नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे असमान विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।